100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। बच्चे को 2 साल लगातार पढ़ना पड़ता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन सवाल होते हैं किसी दिन नहीं होते। कि जैसे झुंझुनू की धरती पे मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है, यही कर्म भूमि है सर। अब मेरा जो नेचर है और जो रेजोनेंस का नेचर है, जो बिलीफ्स है, वो मेनली बिलीफ्स यही है कि जितना अपन लाइफ में बच्चों की चेंज ला सके, जितना अच्छी तरीके से अपन उनको मदद कर सके। फिर वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बदली, थोड़े बिलीफ्स टूटे कि यार नहीं, कोई भी चीज़ हार्ड है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे अलग से दिखते हैं और मैं नॉर्मल बच्चा था, एवरेज बच्चा था। फिर मैंने सक्सेस हासिल की IIT बॉम्बे में। ऑल इंडिया मेरी 900 के करीब रैंक थी। टीचर बाई चॉइस हूँ, बाई चांस नहीं। तो ऐसे मैं अधिकतर बच्चों को बोलता हूँ कि बाई चॉइस टीचर हूँ, बाई चांस नहीं। ऐसा कि जब ये 11th 12th का और जब JEE नीट के लिए बच्चा तैयारी करता है, तो वो साल उसकी ज़िंदगी के मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स में से। 90.0 FM झुंझुनू से मैं हूँ RJ कविश आपके साथ, और आप देख रहे हैं FM झुंझुनू का डिजिटल पेज। और आज कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। वैसे तो इस खास कार्यक्रम में हम हर बार एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, बहुत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। रेजोनेंस क्लासेस से विनय कुमार चाहर सर हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले आपका हमारे इस खास शो में। धन्यवाद कविश। सर, कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, तो यहाँ हमेशा बदलाव से संबंधित बातें होती हैं। बहुत अलग अलग विषयों पर, मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन को लेकर ही कुछ सवालात हमारे आपसे हैं। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा, आपका IIT के साथ में एक सफ़र आपने तय किया है। IIT बॉम्बे से आपने इंजीनियरिंग फिजिक्स में अपनी पढ़ाई पूरी की। तो सबसे पहले आपके IIT के सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए सर। सर, ये जो IIT का सपना था और था, वो मेरे से पहले मेरी दीदी ने देखा था। अच्छा। मेरी दीदी सर स्टेट में मेरिट होल्डर थी और उसके केशव आदर्श विद्या मंदिर से उन्होंने की थी, जो कि हिंदी मीडियम स्कूल है। और उधर से फिर कोटा में रेजोनेंस के जो वहीं पे दीदी ने स्टडी की, और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है मोहाली में, वहाँ से BS की, MS की, फिर PhD के लिए US में मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से उन्होंने PhD की। फिर अभी साइंटिस्ट लग रखी है US में। तो वो क्या है, दीदी मेरे से बड़ी थी और दीदी पढ़ने में भी अच्छी थी, सिंसियर थी। तो मेरा जो पढ़ाई के प्रति जो मन बना, वो दीदी को देख के बना। तो दीदी मेरे से 3 साल बड़ी थी। तो दीदी रेजोनेंस में कोटा पढ़ी, RK वर्मा सर है जो फाउंडिंग मेंबर है, उनसे पढ़ी और पढ़ी, पूरा माहौल समझा और था। तो वहाँ से फिर जैसे ही दीदी का कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर मैं चला गया। तो 10th तक तो मैंने यहीं पे पढ़ाई की, फिर 11th 12th और फिर मैं कोटा था। तो मैंने भी रेजोनेंस से ही पढ़ाई की। और फिर वहाँ पे ऐसे था सर कि जैसे मेन जो होता है, मेन मेरा 10th तक इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, मतलब बैकग्राउंड पढ़ने में, कि ऐसे मैं कोई बहुत गजब का, और ऐसे बिल्कुल पढ़ने में ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऐसे अलग से दिखते हैं। और मैं नॉर्मल बच्चा था, एवरेज बच्चा था। पर सर वहाँ पे जाके जो मेन चीज़ थी वो थी कि चैलेंज। अब तक मेरे को 10th तक ये माइंड सेट रहता था कि यार मैं नहीं पढ़ता इसलिए नंबर नहीं आते, जिस दिन पढ़ने लग जाऊंगा उस दिन आ जाएंगे। तो ये माइंड सेट रहता था। फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ गया, मेरा जैसे टेस्ट वगैरह दिया और दिया, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। तो फिर मेरे को लगा यार ये क्या धोखा हो गया। मतलब अब तक तो मेरे को लगता था यार मैं नहीं पढ़ता इसलिए नंबर नहीं आते, पढ़ने लग जाऊंगा तो आ जाएंगे, दिमाग तेज ही है, ऐसा कम पढ़ के नंबर आते थे 10th तक। फिर वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बदली, थोड़े बिलीफ्स टूटे कि यार नहीं, कोई भी चीज़ हार्ड है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे को याद है कि 11th में मैं इतनी मेहनत करता था, इतने कि मैंने ऐसे जैसे बेड जितना तो मैंने रफ कॉपी का पूरा वो बना दिया था 11th में। तो मैं ऐसे फेंकता नहीं था, ना मेरे यूज पेन्स फेंकता था, ना नोटबुक फेंकता था। तो वो एज एन सुविनियर में अपना रखता था कि हाँ इनको देख के मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और फिर साथ में जैसे रेजोनेंस का जो सिस्टम था और था, वो इतना सपोर्टिंग और वो था कि टीचर भगवान जैसे थे, वो समझाते भी थे, लाइफ की चीज़ें भी समझाते थे। मतलब उन्होंने ऐसा है कभी प्रेशर में आने नहीं दिया,
और नहीं दिया। और फिर वहाँ से फिर मैंने सक्सेस हासिल की। IIT बॉम्बे में ऑल इंडिया मेरी 900 के करीब रैंक थी। IIT बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स मैं पढ़ी। वहाँ पे रेजोनेंस में BKM सर थे, भरत कुमार मटोरिया सर। इतने हम्बल और ग्राउंडेड सर है कि जैसे मैं मतलब सिलेक्शन होने के बाद पापा मिठाई वगैरह देने गए तो उन सर से मिल लिए और फिर बोले सर से तो मिला, बोले यही थे। अच्छा, उनको लगा कि ऐसे कोई स्टाफ वगैरह का कोई बंदा है। मतलब वो इतने हम्बल और इतने पोलाइट नेचर थे सर का। तो फिर वहीं से फिजिक्स से भी प्यार था और था, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स जो BTech है IIT बॉम्बे में वहाँ पे ज्वाइन किया। और उस हिसाब से फिर साथ में जैसे सर से इतना इंस्पायर रहता था और सर से, तो फिर मैंने क्या कि थोड़ा साथ साथ पढ़ाना भी चालू किया। कॉलेज के साथ साथ मैं पढ़ाता था और था बाहर एज एन एक्स्ट्रा। तो उससे क्या कि थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा मेरे को जुड़ाव महसूस हुआ। फिर इस चीज़ को प्रोफेशनली मैंने लिया। और वैसे ऐसे टीचर बाई चॉइस हूँ, बाई चांस नहीं। तो ऐसे मैं अधिकतर बच्चों को बोलता हूँ कि बाई चॉइस टीचर हूँ, बाई चांस नहीं। ऐसे तो मन करता है अच्छे, क्योंकि मैं वो जर्नी जी है और वो चीज़ें देखी है, तो उस चीज़ से क्या है कि रिलेट भी करता हूँ और बच्चों से भी रिलेट करता हूँ। तो वो है और मेरे को सुकून होता है, क्योंकि मेरा जो मानना है कविश जी कि अपन ज़िंदगी में एजुकेशन एक वो चीज़ है जिसे आज कोई भी परिवार है जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन आज कैसी भी हो, पर वो परिवार में अगर एक पीढ़ी सही जगह सही स्थिति पे उनकी मदद हो, काबिल बहुत होते हैं सब। मैं ये मानता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत काबिल है और है, तो उस स्थिति पे अगर उस बच्चे की सही मदद हो, सही वो गाइडेंस मिले। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जब ये 11th-12th का और जब JEE नीट के लिए बच्चा तैयारी करता है, तो वो साल उसकी ज़िंदगी के मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स में से। वहाँ पे अगर एज ए टीचर अगर मैं उसके साथ जस्टिस नहीं करता तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो अगर उधर ईमानदारी से अगर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, चीज़ें समझ रहे हैं, तो उससे सर जो इम्पैक्ट उसके फैमिली पे, उसकी सोसाइटी पे जो पड़ता है वो अनमैचेबल है सर। मतलब आप उसको गिन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आज के दिन कई ऐसे बच्चे जो मेरे से भी पढ़ते हैं, उनके मतलब फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब है, पर मेरे को पता है कि अगर ये बच्चा को इसको मैंने गाइड किया तो वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो वैसे कुछ बच्चे से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ और आगे मेरा उद्देश्य सर यही है कि जैसे झुंझुनू की धरती पे मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है, यही कर्म भूमि है सर। अब मेरा जो नेचर है और जो रेजोनेंस का नेचर है, जो बिलीफ्स है, वो मेनली बिलीफ्स यही है कि जितना अपन लाइफ में बच्चों की चेंज ला सके, जितना अच्छी तरीके से अपन उनको मदद कर सके, पढ़ाने के साथ साथ और चीज़ों में भी। क्योंकि क्या होता है सर, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। बच्चे को 2 साल लगातार पढ़ना पड़ता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन सवाल होते हैं, किसी दिन नहीं होते। तो वहाँ पे क्या, बच्चा घबराता भी है, उसको समझाना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है तरीके। तो वो एज ए टीचर का काम वो क्लासरूम तक नहीं रहता। टीचर का काम उसकी पूरी सोच बदलना, उसमें भरोसा दिलाना कि यार तू बच्चा कर सकता है, ऐसा कोई बाहरी पहाड़ नहीं है, तेरे जैसे ही बच्चे करते हैं, तेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं हूँ, बता। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ मेरे अंदर, क्योंकि मैं रेजोनेंस से पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ के जैसे जो RK वर्मा सर है, जो फाउंडर है रेजोनेंस के, वो सर इतने पोलाइट और इतने ग्राउंडेड इंसान है। उनके सर फैमिली आप सुनोगे तो हिंदी मीडियम से थे, उनके रावत बाटा में उधर की तरफ पत्थरकोटा स्टोन निकलता है, तो उनके फादर वो उधर काम करते थे। उन्होंने हिंदी मीडियम में कैसे करके, जब बंसल सर ने कोटा में स्टार्ट किया था, तब उनके साथ पढ़ाई की और की। उनके पास पैसे भी नहीं थे, IIT मद्रास से उन्होंने की है वहाँ तक जाने के लिए, तो गाँव वालों ने मदद की और की। और आज सर इतना बड़ा एम्पायर है, पूरे इंडिया 150 सेंटर्स है रेजोनेंस के। RK वर्मा सर इतने बड़ी वो है, मैगजीन फोर्ब्स वगैरह में उनमें आता है, अभी रिसेंटली भी आया था। तो वो बंदा सर आज भी मारुति सुजुकी S-Team चलाता है 23 साल से। तो वो इतने ग्राउंडेड है, आप उनसे मिल भी लोगे ना तो आपको लगेगा यार है, क्योंकि वो टीचर है सर। मेनली नहीं है कि मेरे को यार ये पैसे कमाने हैं या ये चीज़ करनी है, उनका मोटो है कि मैं ज़िंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ बच्चे की, और उसी लाइन पे है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी खुद की दीदी आज US में साइंटिस्ट है, मैं ठीक ठाक पोजीशन में हूँ, सोशली, इकोनॉमिकली, कैसे भी स्थिति में, तो वो सब उधर से ही आया सर। उन्होंने 2 साल 3 साल हमको ट्रेन किया,
गाइड किया, आज मैं इस अच्छी स्थिति पे हूँ। तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। तो वो मैंने जो सीखा है, वैल्यूज सीखी है, पढ़ने और वो सब तो अच्छी बात है, पर जो मेन वैल्यू सिस्टम जो हमने सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भी लाऊं। इसीलिए मैंने रेजोनेंस वाला जो है वो, क्योंकि वो बिलीव्स में है सर। ऐसा ही मेरा मतलब अगला सवाल इसी को लेकर मेरा था कि बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे झुंझुनू के जो है वो सीकर शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स वहाँ पर है। कोटा के बाद में सीकर एक बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि सीकर ना कुछ शुरू करके झुंझुनू में जो है वो कुछ शुरू किया जाए? देखिए, बात ऐसी है कि नो डाउट सीकर में काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट है, सब अपनी जगह अच्छी मेहनत करते हैं और है। झुंझुनू में सर ऐसा है कि मेरे साथ में जितना भी मैं देखता हूँ, होता है सर, कष्ट होते हैं, फैमिली जो है वो मूव करती है। आजकल माहौल जो है, बच्चे सर सीकर में 150, 200 बच्चे पढ़ते हैं, माइक से टीचर पढ़ाते हैं। तो वो ऐसा है कि बच्चे की हिम्मत चाहिए कि वहाँ पे जाके डाउट पूछ ले। तो उसके बाद हर दिन सर स्ट्रगल का होता है। बच्चे कितने भी हो सर, वो 17-18 साल की उम्र के हैं, इतनी मैच्योरिटी नहीं आती। तो वहाँ पे ऐसा है कि एक तो वो घर छोड़ के आ रखा है, तो होम सिकनेस रहती है, उसके बाद फिर खाना पीना ये एडजस्ट होने में, फिर पढ़ाई टफ है, इतनी भीड़, और ये देख के बच्चा खुद घबराता है। और अधिकतर मेरा ये मानना है कि जैसे झुंझुनू के काफ़ी ज़्यादा बच्चे सीकर की तरफ मूव करते हैं, और मेरा ये मानना है कि जब बच्चा घर पे रह के, अपने होम टाउन में अपने घर पे रह के पढ़ सकता है, क्योंकि उससे क्या 2-3 चीज़ें हैं सर। एक तो फैमिली की फाइनेंशियल बर्डन्स कम हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें ये है कि अगर आपका बच्चा परेशान है ना सर, तो माँ बाप को दिख जाता है, उसके बोलने के लहजे से ही पता चल जाता है यार बच्चे पे आज उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, यार उसका दिन सही नहीं गया। तो वो घर वाले भी क्या, जैसे चल यार आज गाजर का हलवा खिला देते तेरे को, और है तो वो जो सपोर्ट है वो चीज़ें मिसिंग हो जाती है सर। और मैं मानता हूँ कि जो बच्चा कंटेंट और ये सब पढ़ाई की चीज़ें सर, वो ऑल इंडिया आजकल सेम चल रही है। अब जैसे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के 150 सेंटर इंडिया में चल रहे हैं, तो उन सभी सेंटर पे टेस्ट हो गए, जो पढ़ाई हो रही है, कौन से दिन क्या चल रहा है, वो सब सेम है। आपके जैसे टेस्ट भी होते तो वो पूरा ऑल इंडिया एक साथ टेस्ट हो रहा है। तो उसमें आपका बच्चा ऐसे कुएं के मेंढक की तरह नहीं है कि वो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चला कि इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी हो गई और हो गई, इतने इन्होंने एक्सपांड कर रही है चीज़ें, तो अपने को पता रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। और फिर फैकल्टीज हो गई, वो हो गई, सब व्यवस्था यहाँ पे है। और फिर सर मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ होती है सर मेहनत। मैं तो ये मानता हूँ एज ए टीचर कि टीचर सिर्फ अच्छी तरीके से गाइड करता है सर, बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी सही तरीके से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, अगर वो सही तरीके से चलता जाए तो ज़्यादा सक्सेस के परसेंटेज बनते हैं सर। तो झुंझुनू में रह के इसीलिए मैंने ये चीज़ की, क्योंकि झुंझुनू में बच्चे बहुत है, सब चीज़ें हैं, पर वो सारे जा के अपना घर बिस्तर छोड़ के सीकर की तरफ शिफ्ट हो रहे, कोटा की तरफ शिफ्ट हो रहे। तो उससे अच्छा अगर अपन यहीं पे उनको जो वैल्यूज़ है, जो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है, वो प्रोवाइड करें, तो उनको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। वहीं पर सर एजुकेशन को लेकर भी आपने बात की, और रेजोनेंस की जो टैगलाइन है, एडुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो, तो आप कैसी प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हैं, कैसा विजन लेकर चल रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हमारे जो झुंझुनू के बच्चे हैं या यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो कैसी एक डायरेक्शन में एजुकेशन को देखें? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर ऐसा है कि झुंझुनू क्षेत्र के जो बच्चे हैं, झुंझुनू सर वन ऑफ द, ये मान लीजिए माइंड्स में सबसे शानदार एरिया है। यहाँ पे आईएएस मिल जाएंगे आपको। आप ऐसी कॉलोनी नहीं जा सकते जहाँ पे आपको 2-4 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसे ऑफिसर्स नहीं मिल रहे। गांव तक ऑफिसर्स है, आईआईटीएंस है, मेडिकल के बढ़िया लेवल पे डॉक्टर्स है, हर फील्ड में आपको झुंझुनू क्षेत्र के बच्चे हैं। परिवार है, बच्चे भी उतने तेज है सर। मैं आप ये मान लीजिए जो 100 परसेंटाइल, जैसे मयंक सोनी एक बच्चा है, उसकी सीकर में आई है, वो सर शीतल गांव का है, यहीं का झुंझुनू का है। तो वो बच्चे हैं जो प्रूफ करते हैं कि हम कर सकते हैं। अब वो चीज़
अगर अपन बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना और चीज़ों के बर्डन के हटा दे तो झुंझुनू में भी ये चीज़ें हो सकती। अब लोगों को सर ऐसा है कि थोड़ा भरोसे में टाइम लगता है, भरोसे में टाइम ऐसा लगता है कि मेंटेलिटी लोगों की ये हो रखी है यार कि जब खाना ही है तो संतरा क्यों खाए, सेब ही खाए तो मतलब पढ़ना ही है तो झुंझुनू में क्यों पढ़े, सीकर चलते हैं, सब लोग सीकर जा रहे हैं, वैसा है। तो वो किसी हद तक ऐसा है कि टाइम लगेगा पर ये चीज़ बदलेगी सर, बिल्कुल ये। और सर साथ ही अंतिम मेरा सवाल आपसे जो एजुकेशन को लेकर ही है, आपने बताया कि एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करवाने की एक जो है वो मुहिम आपने शुरू की है कि यहीं झुंझुनू के बच्चे झुंझुनू में रहकर ही टॉप करें, दूसरे शहरों की तरफ मूव भी ना करें। और ये एक बहुत अच्छा आइडिया भी मेरे ख्याल से, क्योंकि पेरेंट्स के पास में यदि बच्चा शाम को घर आ जाता है पढ़ के तो वो महसूस कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। आगे के बारे में सर हमें बताइए कि झुंझुनू शहर के लोग जो रेजोनेंस क्लास में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो कहाँ पर आए, कहाँ पर आपको आके मिलें, कहाँ पर कंसल्टेशन करें? अपना झुंझुनू का स्टडी सेंटर 3 नंबर रोड पे पीरो सिंह सर्किल से पास, और वहाँ पे पूरा सेंटर है। और आप जब भी आए मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर अभी आप ले सकते हैं। तो 9549916899 ये मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। आप जब चाहे मेरे से मिलिए, मैं वहीं रहता हूँ। आपको जो भी क्वेरी है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा कि आप सीकर जाओ या इधर ही रुको, और है आप कम से कम अगर आपको कोई भी डाउट है तब आप रुकिए। अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप जैसा आपका जो डिसीजन है उसके साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में एक कदम बदलाव की ओर में हमारे साथ में विनय कुमार सर जुड़े हुए थे। IIT बॉम्बे से आप पास आउट हैं, साथ ही एक नई दिशा में एजुकेशन को झुंझुनू में ये ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हमारी झुंझुनू की जनता को एक नया रास्ता जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में आज सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसे ही कुछ नए एपिसोड्स के साथ में हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए 90.0 FM झुंझुनू, हर तरंग आपके साथ, मेरे यानी कविश के साथ। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।